बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब को हर तरफ से घेरा जा रहा है, इमरान खान के साथियों को इमरान खान से दूर किया जा रहा है और अगर कोई इमरान खान का साथ देने का असूली फैसला कर ही लेता है तो उसे एक एग्जाम्पल बना दिया जाता है बाकी सब के लिए, यानी उसे एक मिसाल के तौर पे अब याद रखा जाता है क्योंकि उनके साथ इतना कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई के लिए कुछ ताज़ा हवा के झोंके भी हैं और ये ताज़ा हवा के झोंके जो हैं, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ही एक झोंका आया है और इससे जारी बात है कि एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई है कि क्या इस वक्त पीडीएम और आईन और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले जो हैं, क्या उनके गिर्द घेरा तंग हो सकता है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं, इसे एनालाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसके सारे एंगल्स जो हैं उसे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी पर दबाव और पैगामात जो हैं वो पहुंचना इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ये पैगामात किस हवाले से हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस्मान बुज़दार के पार्टी छोड़ने के बाद अब यह सवाल पैदा हो रहा है और इस बात को काफी ज्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बनेंगे और ये नेक्सस कैसे बुशरा बीबी तक लाना चाह रहे हैं और बुशरा बीबी से ये क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और 4-5 और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 4120 शरपसंदों में से 2290 की शनाख्त हो गई है, ये पुलिस का मौकफ है, जबकि 1181 हमला आवर गिरफ्तार और 71% मफरूर हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, ये पुलिस का रिकॉर्ड जो इस वक्त अवेलेबल हुआ है उसके मुताबिक जिना हाउस पर हमला करने वाले 1800 लोगों में से 1125 की शनाख्त हो चुकी है और 513 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्करी टावर पर 1000 लोगों ने हमला किया जिनमें से 121 की शनाख्त हुई और 81 को गिरफ्तार किया जा चुका है। रावलपिंडी में जीएचक्यू पर 300 लोगों ने हमला किया, 158 की शनाख्त हुई और 109 गिरफ्तार हैं। हमजा कैंप पर 150 शरपसंदों ने हमला किया जिनमें से 95 की शनाख्त हो सकी और 77 जो हैं वो गिरफ्तार हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पीएफ बेस मियांवाली में 177 हमला आवरों में से 152 शनाख्त हो चुके जिनमें 103 गिरफ्तार हैं। गुजरावाला कैंट में 400 अफराद ने हमला किया जिनमें से 346 की शनाख्त हुई और 172 गिरफ्तार हैं। इसी तरह फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर 300 लोगों ने हमला किया और 192 शनाख्त हुए और अब तक 112 जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये वो सरकारी रिकॉर्ड है जो मैंने कहा आपके सामने रख दूं। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी दिलचस्प बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो परवेज इलाही साहब जो हैं उन्हें रिहा किया गया और निगरान वजीर इत्तलात, अच्छा निगरान हुकूमत का वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इनका गुस्सा, इनका बुग्स जो है, भाई कुछ तो हिजाब रहने दें, कुछ तो पर्दा रहने दें। निगरान हुकूमत ये मुबैना जो है कि भाई पता चले कि आप पॉलिटिकली बायस नहीं है, भाई ऊपर ऊपर से, लेकिन नहीं, हम खुल के करेंगे। आप ये देखें कि परवेज इलाही साहब को एक मुकदमे से बरी किया गया, दूसरे में ऑल्दो गुजरावाला की एंटी करप्शन ने दोबारा उठा लिया परवेज इलाही साहब को, लेकिन निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ देने वाले जज की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। मतलब जज पर हमला कर दिया, अदलिया पर यह हमला है, लेकिन नहीं, अदलिया क्या है, जज क्या होता है। जब आप एक सर्टन एजेंडा और एक सर्टन मकासद जो हैं उनके हुसूल के लिए कुछ करें तो फिर हर तरह का हमला जायज है। अदलिया क्या रियासत का इदारा नहीं है? अदलिया के ऊपर निगरान वजीर इत्तलात कौन होता है हमला करने वाला और अदलिया के ऊपर इल्जाम लगाने वाला। और इन्होंने इस सब के अंदर बयान जारी किया, इन्होंने कहा कि परवेज इलाही को केस से बरी करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकाइक से सरफे नजर किया। सियासी वाबस्तगी वाला जज एफआईए और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। ये जज पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुका है। निगरान वजीर इत्तलात ने इल्जाम आयद किया कि जज साहब का सोशल मीडिया पेज सियासी वाबस्तगी का अहम तरीन सबूत है। परवेज इलाही केस का फैसला अदालती मियार पर सवालिया निशान है। हुकूमत इस मामले का संजीदा नोटिस ले रही है। आमिर मीर ने कहा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। करप्ट नासिर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने ये जो जज साहब हैं गुलाम मुर्तजा विर्क, इनके फेसबुक अकाउंट और उस अकाउंट के ऊपर कुछ पोस्ट की गई
वीडियोस जो हैं और पोस्ट जो हैं उनके स्क्रीनशॉट्स इन्होंने शेयर किए। अब जज साहब जो है, क्या उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इन्होंने जेपरडाइज नहीं की, इस मामले पे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब इमरान खान ने एक खातून जज को कानून के मुताबिक कानूनी जो एक चारा जोई है उसकी बात की, तो अभी तक वो दहशतगर्दी के मुकदमों में जमानत कराता फिर रहा है। इससे भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त दोहरा म्यार क्या है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल हुकाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी को बैरक के बजाय अलग सेल में रखने की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरमाम मोहम्मद ताहिर ने शहरयार अफरीदी को जेल में 1 क्लास की फराहमी, अहले खाना से मुलाकात और तिब्बी सहूलियात मुहैया करने की दरखास्त पर समाअत की और इन्होंने बताया कि शहरयार अफरीदी सेल में है लेकिन डेथ सेल में नहीं है। तो ये इन्होंने कहा है कि जी उन्हें बैरक में नहीं रखा गया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब और भी बहुत कुछ हो रहा है और जहांगीर तरीन साहब अभी भी एक्टिव हैं और जहांगीर तरीन के ग्रुप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली जो हैं उनकी शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में जहांगीर तरीन से सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी उमूर सईदुल हसन जो हैं साबिक सूबाई वजीर, इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में पीर सैयद सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। सैयद सईदुल हसन का ताल्लुक नारोवाल से और वो पंजाब असम्बली के हल्का PP 46 नारोवाल से PTI की टिकट पर रुकन असम्बली भी मुंतखब हुए थे। वो वजीर बराए औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब भी रह चुके हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक नुमान लंगड़ियाल ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में नए पार्टी के क़याम और नाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया और तकरीबन ये नंबर जो है ये 100 पे जा चुका है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो लोग डटे हुए हैं, खान साहब उन लोगों को अब उसी तरीके से पार्टी के अंदर ओहदे भी दे रहे हैं। आपने देखा कि उमर अयूब जो है उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया। फरूक हबीब साहब, वन ऑफ द वेरी फाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यंग लीडर्स, उन्हें भी नॉर्थ पंजाब का सदर बनाया गया और अब हलीम आदिल शेख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और इस सब के अंदर ये साबिक रुकन कौमी असम्बली अली जैदी के पार्टी छोड़ने के बाद से ये ओहदा खाली था। अली जैदी ने 24 मई को तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। 9 मई के बाद से रुपोश हलीम आदिल शेख इस वक्त सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर भी हैं और ये अभी लेकिन रुपोश हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि PTI के रुपोश रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी की कोशिशें जो हैं वो भी इस वक्त तेज हो चुकी हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुराद सईद की स्वात और बटखेला में मौजूदगी की इत्तलात है। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने भी मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं और हर मुमकिन कोशिश है कि इन्हें किसी भी सूरत जल्द अज जल्द एज सून एज पॉसिबल अरेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है उसमें जाहिर बात है कि अदलिया डिवाइडेड थी और अदलिया के वाले से आपको पता है कि चीफ जस्टिस के फेडरल शरिया कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस जो बने हैं उनकी एक तकरीब थी और उसके अंदर एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल जा रहे हैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो फौरी तौर पर साइड पर हो जाते हैं। इसने एक बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट किया। विजुअल्स हैं, एक सर्टन लिमिट के विजुअल्स हैं, तो जाहिर बात है इससे अपना मानी जो है वो अखज किया जा रहा था। और ऑप्टिक्स अगर इस विजुअल को देखा जाए सियाको सबाक से हटकर इसके आगे पीछे क्या हुआ, क्योंकि वो तो हम नहीं देख सकते थे, ऑप्टिक्स वही थे जो एक परसेप्शन पाई जा रही थी। और अदलिया की डिवाइड जो है इसका अल्टीमेटली फायदा आपको पता है कि कौन उठा रहा है। अदलिया की डिवाइड का फायदा PDM को हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुतालबात आईन और कानून के मुताबिक हैं। रिसेंटली जो कुछ हुआ, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल कमीशन बनाया गया, काजी फाइज ईसा उसके सरबराह थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें काम से रोक दिया। फिर इस सब के ऊपर अब समाअत भी जारी है, बहुत सी चीजें हो रही हैं, बहुत से मामलात चल रहे हैं ऑलरेडी, बहुत से आपको पता है कि इख्तलाफात बड़े खुल खुल कर भी सामने आए और ढके छुपे नहीं रहे। लेकिन अब ताजा हवा का झोंका, जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से सलाम न करने से मुतल्लिक ज़ेरे गर्दिश वीडियो पर एक वजाहती बयान जारी किया है और यह लेटर हेड पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के लोगों के साथ इन्होंने जारी किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने बयान में कहा कि विफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की हलबरदारी की तकरीर के दौरान शरई अदालत के चीफ जस्टिस के अहलिया के पास गया और उनको मुबारकबाद दी। शरई अदालत के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान से मिलने से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को मिला। मैं चीफ जस्टिस शरई अदालत की तकरीब हलबरदारी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को सलाम कर चुका था। उन्होंने कहा कि किसी ने वीडियो बनाकर यह गलत तासुर दिया कि मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सलाम नहीं किया। मीडिया में गलत ताबीरात सामने आई, गलत खबरें ना फैलाई जाएं क्योंकि यह गैर जरूरी गलत फहमियां नुकसान का बाइस बनती हैं। जस्टिस काजी
काजी ईसा ने कहा कि गठजोड़ के जरिए घड़ी गई झूठी कहानियों से माजी करीब में मुझे और मेरे खानदान को पहुंची तकलीफ का बखूबी अंदाजा है। उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल गलत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ग्रुप बनाया है। कुरान पाक की आयत है कि खबर फैलाने से कबल उसकी सदाकत की तहकीक कर लिया करो कि कहीं तुम लाइल्मी में किसी को नुकसान ना पहुंचा बैठो। उन्होंने मजीद कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हल्फ का पाबंद हूं, अपने हल्फ के खिलाफ किसी चीज की तायीद नहीं कर सकता। हकाइक मसक करके एक मुतनाज़ा बयानिया घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। यह एक बड़ी हौसला अफजा और एक बड़ी मस्बत स्टेटमेंट है। इस वक्त जो आप कह लें कि इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 1-2 महीने की बात है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाना है सितंबर के अंदर। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हैं और किस तरह की चीजें हैं। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, इस पूरी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो बहुत से मामलात जो हैं वो वाजे हो जाते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इसी तर्ज पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उसी बात के ऊपर डटे रहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर धड़ेबंदी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई अलग ग्रुप ना हो, और आइन और कानून के मुताबिक हल्फ इन्हें जिस चीज का पाबंद करता है ये वो करें, और सारे जज ये करें इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। 15 जो है, 17 का तो जगह होती है, 15 है इस वक्त टोटल, 2 की तैनाती नहीं हुई, तो 15 जज जो है वो अगर ये काम करें तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहने वाले हर शख्स के लिए एक ताजा हवा का झोंका होगा और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कम से कम ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी हौसला अफजा है। अच्छी बात है कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये स्टेटमेंट देके जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त कर दिया। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको 2-3 और चीजें बता दूं कि आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने पुरस्कार तौर पे क्वेटा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासत से अलहदगी कर ली। कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इमरान खान जिसके लिए सबसे लड़ पड़े थे उसने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया और कह रहे हैं कि जी मैं सियासत से अलग हो रहा हूं। लेकिन अब इस सब के अंदर आपको पता है कि जी एक नेक्सस बनाया जाता है फराह गोगी का, उस्मान बुज़दार का, और फराह गोगी के बारे में कहा जाता है कि जी ये जो इल्जाम लगाने वाले वो इल्जाम लगाते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स उस्मान बुज़दार के थ्रू वो करवाती थी और अल्टीमेटली वो सारा पैसा बनी गाला में बुशरा बीबी जो है उनके पास आ जाया करता था। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि अब जो नून लीग से वाबस्ता लोग हैं, वाबस्ता सहाफ़ी हैं, उनके जो करीब समझे जाते हैं, वो ये बयानियां बना रहे हैं कि उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बनेंगे और ये बुशरा बीबी साहिबा को मैसेज है कि कहीं उनके लिए मसाइल ना बढ़ जाए। और अल्टीमेटली गालिबन ख्वाहिश होती है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो एक ख्वाहिश इनकी ये भी है कि उस्मान बुज़दार भी वादा माफ गवाह बन जाए और बुशरा बीबी जो है वो भी वादा माफ गवाह बन जाए, इमरान खान साहब की कश्ती को डुबो दें। अब ये एक बड़ी मन घड़त, और इससे पहले भी इन्होंने अजीब सा घटिया सा कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। कभी कहते हैं खान साहब ने अंगूठी नहीं पहनी उसकी वजह से ये हो गया, अगले दिन वो पहन लेते हैं तो फिर ये मुंह छुपाते फिरते हैं। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो ऑलरेडी किया जा रहा है। मैं लेकिन समझता हूं कि ऐसी चीजें जो हैं इन्हें अवॉइड करना चाहिए जितना ज्यादा किया जा सके। और बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उनके हवाले से ये सारा जो बयानिया बनाया जा रहा है, दिस इज नॉट राइट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।